सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जो हमारी अपीयरेंस को ख़राब कर रही है, लेकिन सच ये है कि पेट का बढ़ना कई बड़ी बड़ी बीमारियों को खुला न्योता देने जैसा है, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है फैटी लिवर। जी हाँ, अगर आपका पेट निकला हुआ है बाहर की तरफ तो 90% चांसेस हैं कि आपका लिवर भी अंदर से फैटी हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट की चर्बी और लिवर की चर्बी का क्या कनेक्शन है, क्यों पेट की चर्बी को कम करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ 2 सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगा जो कि लिवर फैट को घटाने में और पेट की चर्बी को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस प्रोसेस को सही से समझ लिया तो बेली फैट भी आपका कम होगा और लिवर भी साफ हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा तेल घी खाने से लिवर में फैट जमा हो जाता है, लेकिन सच ये है कि लिवर में फैट ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स से बनता है, खासतौर से रिफाइंड कार्ब्स से। सोचिए आपका रूटीन क्या है। सुबह चाय और बिस्किट, दोपहर में रोटी या चावल, शाम को फिर से चाय या कुछ नमकीन वगैरह, और रात को फिर से रोटी या राइस। यानी दिन में 4-5 बार इंसुलिन स्पाइक होना तो तय है। और जब इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है तो बॉडी फैट को ठीक से बर्न नहीं कर पाती, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स से हमारे खाने से बनता है, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगता है। इससे धीरे धीरे लिवर के सेल्स के अंदर फैट जमा होने लगता है, और इसी को हम कहते हैं फैटी लिवर। दोस्तों, फैटी लिवर एक साइलेंट कंडीशन होती है जिसमें ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए अक्सर फैटी लिवर का पता तब चलता है जब या तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, और या फिर आप किसी और प्रॉब्लम के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराने गए हों और उसमें डॉक्टर ने बोला हो कि आपको फैटी लिवर है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 साइंस को पहचान लें, सिर्फ 3 लक्षणों को पहचान लें, तो आप जान सकते हैं कि आपके अंदर फैटी लिवर है या नहीं है। पहला, अगर आपका पेट टाइट और हार्ड फील होता है, पेट दबाने से मुलायम चर्बी नहीं बल्कि अंदर एक टाइटनेस, एक पत्थर जैसी फीलिंग महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विसरल फैट बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरा, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी फैटी लिवर का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। यानी अगर ट्राइग्लिसराइड्स 150 के ऊपर हैं तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और तीसरा, अगर खाने के बाद आपको अनयूजुअल थकान फील होती है, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी आना बिल्कुल बंद हो गया है और बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है, तो ये इंसुलिन स्पाइक और लिवर ओवरलोड का साइन हो सकता है। याद रखिए, अगर इन 3 में से 2 साइन भी आपके अंदर हैं तो आपको आज ही एक्शन लेना होगा। सबसे पहले इंसुलिन को रीसेट कीजिए। बार बार स्नैकिंग करने से और हाई कार्ब्स फूड लेने से परहेज कीजिए, और इसकी जगह 24 घंटे में सिर्फ 3 प्रॉपर मील्स लीजिए। इससे आपकी इंसुलिन बैलेंस में आएगी, और जब इंसुलिन आपकी नीचे आएगी तो बॉडी स्टोर्ड फैट को अपने आप जलाना शुरू कर देगी। दूसरा, अपनी डाइट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए। वाइट राइस, मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चीनी, मिठाई, ज़्यादा मीठा फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट जूसेस, कोला या सोडा, इस तरह की चीज़ें कम से कम 4 हफ्ते के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। कम नहीं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मेन मील्स में भी रोटी और चावल कम करके अपने खाने में सब्जी, फाइबर और प्रोटीन को ज़्यादा लीजिए। तीसरा स्टेप है अपने डिनर को जल्दी करना। ये बात दोस्तों मैं शायद सैकड़ों बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि रात का खाना आपको 7-8 बजे तक ख़त्म कर लेना चाहिए। इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो लिवर को रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता। लिवर का डिटॉक्स और फैट बर्निंग का जो काम है वो रात में होता है, लेकिन जब आप खाली पेट होते हैं सिर्फ तब। यानी अगर आप रात को लेट खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, तो आपका लिवर जो है वो डाइजेशन प्रोसेस में ही लगा रहेगा, अपनी साफ़ सफाई का काम वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और चौथा स्टेप है रोज़ाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना। दोस्तों, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। अगर आप जिम जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक तो ज़रूर कीजिए। वॉक से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, और लिवर पर प्रेशर जो है वो भी कम पड़ता है। इन 4 पॉइंट्स के साथ साथ अगर आपको और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो आप चाहें तो क्वालिव जेड नाम से ये एक आयुर्वेदिक सिरप भी आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिव जेड को मैं फैटी लिवर के लिए कई बार पहले भी वीडियोस में रिकमेंड कर चुका हूँ, और जिसने भी इसको अभी तक यूज़ किया है उन लोगों को मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं।
इसे भृंगराज, पुनर्नवा, कालमेघ और गुडुजी जैसे हाई क्वालिटी हर्ब्स इससे बनाया जाता है और इससे लिवर डिटॉक्स होने में, लिवर की सूजन को कम करने में, पेट हल्का करने में और फैटी लिवर के जो फैट है उसको पिघलाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके सिर्फ 2-2 चम्मच यानी करीब 10 ml आपको दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद लेने हैं। गुनगुने पानी से लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ नॉर्मल पानी से भी इसको आप ले सकते हैं। और इसके साथ में तली भुनी चीज़ों का परहेज़ रखिए, खाना हल्का लीजिए और जो पॉइंट्स मैंने आपको 4 बताए हैं उनको फॉलो कीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लीवर को एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलेगी और यू विल थैंक मी लेटर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ इन 4 चेंजेस से ही 10 से 14 दिन के अंदर ही आपके पेट की जो टाइटनेस है वो कम होने लगेगी, बेली फैट कम होने लगेगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगी और एनर्जी भी आपकी ज़्यादा फील होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसे 2 सिंपल चीज़ें भी हैं जो कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर दें, जो कि लीवर इन्फ्लेमेशन को कम करें और फैट के ब्रेकडाउन को एक्टिवेट करें? तो जवाब है जी हाँ, 2 सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स आपकी इस काम में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं और अब मैं आपको वही 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं हल्दी और काली मिर्च। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। रिसर्च दिखाती है कि करक्यूमिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में लिवर एंजाइम्स यानी SGOT और SGPT को कम करता है। साथ ही ये लिवर इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और फैट के एक्यूमुलेशन को भी कंट्रोल करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ये करक्यूमिन जो है बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता और इसलिए इसके साथ काली मिर्च यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन होता है जो कि करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 15 से 20 गुना तक बढ़ा देता है। यानी हल्दी कभी भी आपको अकेले नहीं लेनी है, बल्कि हमेशा काली मिर्च के साथ ही इसको यूज़ करना है। अब इसे यूज़ करना कैसे है ये समझ लीजिए। बस आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए। हल्दी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, या अगर आपका सीज़न है तो आप कच्ची हल्दी को इस्तेमाल कीजिए या फिर लाकाडोंग हल्दी लीजिए जो कि एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है हल्दी की। इसे 1 कप गर्म पानी में डालिए, ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च मिलाइए और रात को सोने से पहले रोज़ाना पीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें 3 से 4 बूंदें देसी घी की भी मिला सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की भी मिला सकते हैं, क्योंकि करक्यूमिन जो है वो फैट सॉल्युबल होता है, तो इसे डालने से एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दिन भर मीठा खाते रहेंगे, मैदा खाते रहेंगे, चावल खाते रहेंगे तो सिर्फ हल्दी से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लिवर फैट कम हो जाए, आपका बेली फैट घटने लगे, पेट कम हो जाए, तो वो 4 टिप्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, यानी दिन में 3 टाइम खाना खाना, रिफाइंड कार्ब्स को बंद करना, डिनर जल्दी करना और रोज़ाना आधा घंटे की वॉक करना, ये 4 बातें आप ख़ास तौर से याद रखिएगा। अगर आप सिंसियरली इनको फॉलो करेंगे तो 2 हफ्ते में ही आपके पेट की टाइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, ब्लोटिंग कम हो जाएगी, पेट की चर्बी घटने लगेगी और आपका फैटी लिवर में भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं फैटी लिवर और बेली फैट के लिए एक कंप्लीट 30 डे रिवर्सल प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए लिवर प्लान। अगर डिमांड होगी, ज़्यादा लोग इसके बारे में कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में बहुत ही बढ़िया से अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप